प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर लिए गए संकल्प में हरियाणा भी अब केंद्र के साथ खड़ा दिखाई देगा। 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर के सभी जिलों से गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का एक नया विजन देश के समक्ष रखते हुए बीती 15 नवंबर को झारखंड राज्य के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक देश भर के सभी जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज के इससे वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति जो किसी कारणवश सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें सभी योजनाओं की जानकारी देकर लाभ प्रदान करना है। हरियाणा में भी इस यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाई जाएगी और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों को लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में ये यात्रा अगले सप्ताह राजस्थान के सीमावर्ती जिले सिरसा में प्रवेश करेगी। इसकी तैयारी को लेकर प्रदेश सरकार व प्रशासनिक अधिकारी लगातार बैठकों का आयोजन करके रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस यात्रा के लिए राज्य में 90 मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जाएंगी। एक वैन दिन में 2 गांव और 3 वार्डों को कवर करेगी। राज्य में मोबाइल वैन के माध्यम से चलाई जाने वाली संकल्प यात्रा के दौरान प्रॉपर्टी आईडी शिविर, प्राण वायु देवता योजना के तहत पेड़ों की पूजा करने और हर पेड़ पर क्लिपिंग लगाने, मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसी सफल कहानियों जैसे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर मेले जैसा उत्सव बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। ये गाड़ियां लगभग 60 दिनों तक हरियाणा में रहेंगी और 25 जनवरी तक इस यात्रा के माध्यम से हरियाणा में लगभग 6300 गांवों को कवर किया जाएगा। ये गाड़ियां गांव-गांव केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगी। यात्रा के दौरान आम नागरिकों से केंद्र व हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। इस यात्रा की सफलता के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल प्रभारी लगाया गया है। इसके अलावा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की भूमिका भी इसमें अहम रहेगी। सरकार की योजना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव व शहर के हर व्यक्ति को शामिल कर इसे महोत्सव का रूप दिया जाए। यात्रा को गांव व वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से सेवाएं सुलभ करवाकर स्वयं सहायता समूहों, नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जनभागीदारी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मन भावक एवं मनोरंजन से भरपूर बनाया जाए ताकि लोगों में उत्साह व जोश बना रहे। हरियाणा में ऐसे कार्यक्रमों को महोत्सव का रूप देकर बहुत ही शानदार बनाया जाएगा ताकि इनमें लोगों की गहन रुचि हो। हरियाणा सरकार ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जहां प्रदेश स्तर पर एक समिति का गठन किया है, वहीं जिला व खंड स्तर पर भी समितियों का गठन किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त प्रत्येक जिले का रूट मैप तैयार करवा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, हर घर जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा एवं सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि, स्टार्टअप इंडिया, पीएम मुद्रा लोन, स्वच्छ भारत अभियान के अलावा खेलो इंडिया, कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र जैसी योजनाओं पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हरियाणा के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। इससे पहले कई अवसरों पर हरियाणा ने न केवल केंद्र की उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश के दूसरे राज्यों के लिए आदर्श स्थापित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां तैयारियों को लेकर नियमित रूप से जानकारी ले रहे हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी लगातार बैठकों का आयोजन करके कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ये पूरी जानकारी इस यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएगी। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले सप्ताह शुरू होने वाली इस यात्रा को सफलतापूर्वक हरियाणा के गांवों, कस्बों व शहरों से निकालने को लेकर सरकार तथा बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ लगे हुए हैं।
उम्मीद है कि ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और वंचित रह गए पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दिलाने में सफल रहेगी। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।